सो हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन। वेबस्लो में सबके का फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी लोकल होस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट को लाइव होस्टिंग के अंदर या लाइव सर्वर के ऊपर डाल सकते हो या माइग्रेट कर सकते हो। सो वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट को माइग्रेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, चाहे वो प्लगइन के साथ हो, चाहे वो मैनुअली बैकअप के साथ हो। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैनुअली वर्डप्रेस के अंदर बैकअप कैसे लिया जाता है और कैसे मैनुअली बैकअप के साथ आप लाइव सर्वर के ऊपर अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हो। सो अगर आप चाहते हो कि लोकल होस्ट से जो वेबसाइट अपने प्लगइन के साथ माइग्रेट करना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी हैं। उन 2 वीडियो को आप देख सकते हो कि कैसे प्लगइन के साथ बैकअप को लिया जाता है और कैसे वेबसाइट को माइग्रेट किया जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैनुअली बैकअप लेना सिखाऊंगा लोकल होस्ट से, और मैनुअली बताऊंगा कि लाइव के ऊपर आप उसको जाके कैसे लाइव कर सकते हो उस वेबसाइट को विदाउट कोई एरर। और इस वीडियो के अंदर मैं इस ब्यूटीफुली वेबसाइट को यहाँ से मूव करेंगे अपने लाइव डोमेन या लाइव सब डोमेन के ऊपर। और ये वेबसाइट मैंने एआई के थ्रू बनाई है, एआई बिल्डर के थ्रू, और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि एआई बिल्डर के साथ कैसे वेबसाइट को बनाया जाता है। सो अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है, तो आप वो भी सीख सकते हो। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं पूरे प्रोसेस को कि लोकल सर्वर की वर्डप्रेस वेबसाइट को मैनुअली लाइव के ऊपर कैसे माइग्रेट किया जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जब भी हम किसी वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट को क्रिएट करते हैं लोकल होस्ट के अंदर, तो हम किसी ना किसी सर्वर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। सो इस केस में मैं जैम सर्वर का यूज़ कर रहा हूँ। शायद आप अपने केस में वैम सर्वर का यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन घबराने की दिक्कत नहीं है, दोनों का प्रोसेस सेम है। बैकअप लेने का या माइग्रेट करने का मैं पूरा ही आपको प्रोसेस बताऊंगा। सो अगर आप जैम सर्वर के अंदर आप बना रहे हो लोकल होस्ट वेबसाइट को, तो आपके सामने आपको पता होगा कि HTDocs के अंदर हम हर एक वेबसाइट को बनाते हैं। सो मेरे केस में मेरी वेबसाइट का नाम है AI वेबसाइट। सो यहाँ पे आपके केस में इस वेबसाइट का नेम कुछ भी हो सकता है। सो ये देखिए, मैंने इस वेबसाइट को जो बनाया उसकी फाइल्स यहाँ पे पड़ी है। सो हम क्या करेंगे, इस वाली वेबसाइट को मूव करेंगे लाइव के ऊपर। सो आपको पता होगा, जब भी हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को क्रिएट करते हैं और उसका बैकअप लेते हैं, तो उसके में 2 चीज़ों का हमें बैकअप लेना होता है। सबसे पहले जो हमने वेबसाइट बनाई है उन फाइल्स का बैकअप लेंगे। सेकेंडली हमें इसकी डेटाबेस का बैकअप लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी फाइल्स का बैकअप ले लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कंप्रेस कर लेता हूँ। तो चलिए इसको कंप्रेस होने देते हैं। सो जब तक ये कंप्रेस हो रहा है फाइल, उसके अलावा हम यहाँ से इसके डेटाबेस को भी उठा लेते हैं, यानी कि उसका भी बैकअप कर लेते हैं। तो डेटाबेस में जाने के लिए या उसका बैकअप लेने के लिए हम लोकल होस्ट में PHP My Admin के अंदर चलेंगे। तो हम यहाँ से चलेंगे PHP My Admin के अंदर। सो जब आप यहाँ पे लोकल होस्ट PHP My Admin के अंदर आओगे, मेरे पास यहाँ पे इतने ज़्यादा डेटाबेस नहीं है। अगर आपने लोकल होस्ट पे बहुत सारी वेबसाइट बना रखे होंगे और बहुत सारे डेटाबेस बना रखे होंगे, आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। तो इस केस में मेरा जो डेटाबेस है वो AI का है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सीधा इसको बोलेंगे हमें एक्सपोर्ट करना है इसको, यानी कि इसको हमें निकालना है इसके अंदर से। तो मैं सीधा एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए, हमारा जो डेटाबेस है वो डाउनलोड हो चुका है, और इसके साथ ही जो मैंने फाइल बनाई थी जिप के लिए, मेरी फाइल भी यहाँ से जिप फाइल बन चुका है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना, हम सीधा चलेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से सीधा चलेंगे मैं अपनी होस्टिंग के अंदर। तो मैं इस केस में होस्टिंगर का यूज़ कर रहा हूँ। ध्यान रखिए, जितने भी सर्वर है, यानी कि ब्लू होस्ट हो गया, होस्टिंगर हो गया, या जो भी होस्टिंग कर रहे हो, सबका प्रोसेस सेम रहेगा। तो इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको लॉगिन कर लेता हूँ। सो दोस्तों, मैंने यहाँ से इसको लॉगिन कर लिया अपनी लाइव वेबसाइट को, होस्टिंग को। तो इस वाली होस्टिंग के अंदर हम अब अपनी लोकल होस्ट की वेबसाइट को मूव ऑन करेंगे। तो मैं इस केस में एक सब डोमेन बना लूँगा। तो आप इसको प्राइमरी डोमेन के अंदर भी डाल सकते हो। तो सब डोमेन में हम कैसे करेंगे, ये देखिए, मैं यहाँ से इसको लिख देता हूँ माइग्रेट करके, एक सब डोमेन बना लेते हैं। तो इसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को मूव करेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, प्राइमरी डोमेन सब डोमेन का दोनों का प्रोसेस सेम है। वो कैसे बताता हूँ। तो मैंने यहाँ से बहुत सारे सब डोमेन बना रखे थे, लेकिन इसके अंदर मुझे अपनी लोकल होस्ट की वेबसाइट को मूव करना है। तो मैंने इस वाले सब डोमेन को यहाँ से क्रिएट कर लिया है। हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, ओवरव्यू पे चलते हैं इसके, और यहाँ से हम फाइल मैनेजर को ओपन कर लेंगे। ध्यान रखिए, अगर आप प्राइमरी डोमेन के अंदर कर रहे हो तो प्राइमरी डोमेन भी आपका यहाँ से फाइल मैनेजर के अंदर होगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम public.html के अंदर चलेंगे। तो अगर आपका प्राइमरी डोमेन है, फॉर एग्जांपल आपका प्राइमरी डोमेन है इस तरह से abc.com, तो आपको यहाँ से फोल्डर लिखा होगा abc.com के नाम से। तो आपको अगर abc.com के प्राइमरी डोमेन के अंदर वेबसाइट को डालना है तो उस फोल्डर के अंदर जाना है। अदरवाइज मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक सब डोमेन बनाया था माइग्रेट के नाम का। तो मैं इस फोल्डर को यहाँ से ओपन करूँगा, इसकी बाइट फोल्ड की फाइल को यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने एक जिप फाइल बनाई थी अपनी लोकल होस्ट पे, उसको हम यहाँ से मूव करेंगे। तो हम यहाँ से फाइल के अंदर चलते हैं। ध्यान रखिए, ये होस्टिंग करके मैं यहाँ से आपको यहाँ से प्रोसेस बता रहा हूँ। तो हमारा जो जैम सर्वर है वो C के अंदर है।
तो हम यहाँ से जैम के अंदर चलेंगे, htdocs के अंदर चलेंगे, अपनी वेबसाइट फोल्डर को यहाँ से मूव कर देंगे। तो हम यहाँ से अपलोड करते हैं इसको। तो जब तक ये अपलोड होता है तो हमें क्या करना होगा, एक डेटाबेस बनाना होगा इस वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए ये देखिए ये मूव हो चुका है, हम इसको पहले ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी लाइव होस्टिंग के अंदर चलेंगे और यहाँ पे एक सर्च करेंगे डेटाबेस। ध्यान रखिए ये मैनुअली जो बैकअप होता है सबका प्रोसेस सेम है, आप किसी भी होस्टिंग के अंदर हो तो होस्टिंगर के अंदर डेटाबेस का यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर जाना पड़ता है। तो मैं इस वाली वेबसाइट के अंदर यानी कि माइग्रेट वाले सब डोमेन के लिए एक डेटाबेस बनाऊंगा। तो इस डेटाबेस का मैं नाम दे देता हूँ, बहुत ईजी, इसको देते हैं नेम मूव करके। तो इसको भी मैं बना देता हूँ, या इसको माइग्रेट दे देते हैं नाम, तो आपके लिए ईजी रहेगा इसको एक्सेस करना। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ माइग्रेट, और इसका जो पासवर्ड है हम यहाँ से इजी वाला कोई पासवर्ड रख लेते हैं। ये मैं अपने डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड रख रहा हूँ, तो इस तरीके से हम दे देते हैं इसको। और इसको हम यहाँ से नोटपैड में सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमें जब कनेक्ट करना है डेटाबेस को हमें इस पासवर्ड का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए मैंने यहाँ से इसको नोटपैड के अंदर रख लिया है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हम अपनी लाइव होस्टिंग के अंदर डेटाबेस को जो हमने बनाया था उसको हमें क्रिएट कर लेना है। तो हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से मैं एक बात को ऐड ऑन करना चाहता हूँ आपके साथ, वो ये है कि ये मैं होस्टिंग के अंदर यूज़ कर रहा हूँ इस वेबसाइट को मूव करने के लिए, और डेटाबेस मैंने इसके अंदर बनाया है। ब्लू होस्ट या बाकियों को जो सी पैनल है उसमें जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, यानी कि डेटाबेस का यूज़र नेम, डेटाबेस का नेम, उसको आपको आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। तो उसका सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, यानी कि आप उसमें लग सी पैनल में ये बनाओगे, ये भी बना लोगे यूज़र नेम, उन दोनों को इकट्ठे को बस चेकआउट करके ऐड आपस में कनेक्ट करना होता है, यानी कि एक स्टेप उसमें बस एक्स्ट्रा होता है, बाकी सेम ही है। यानी कि पासवर्ड उसमें भी देना पड़ेगा, यूज़र नेम उसमें भी देना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ से डेटाबेस भी बन चुका है। सो बहुत ही ईजी स्टेप है। अभी हमने कुछ नहीं किया, लोकल से हमने बैकअप लिए थे दोनों, एक वाले फाइल्स वाले को बैकअप को हमने यहाँ से लाइव के अंदर डाल दिया अपने डोमेन के अंदर। इसको हम यहाँ से पहले अनजिप कर लेते हैं। तो पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको फोल्डर का नेम दे देते हैं किसमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो मुझे माइग्रेट वाले के अंदर एक्सट्रैक्ट करना है, और इस वाली जिप फाइल को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। माइग्रेट के अंदर चलेंगे, हम वेबसाइट की फाइल्स को मूव करेंगे इस वाले फोल्डर के अंदर, यानी कि रूट के अंदर। तो इसको कैसे करना है, इन सारी फाइल को कंट्रोल ए के साथ मैंने सेलेक्ट किया है। मूव करने के लिए मैं फोल्डर का नेम बता देता हूँ कि मुझे इस वाले फोल्डर के अंदर इन सारी फाइल को मूव करना है, और ये वाले फोल्डर को हम एम्प्टी करके डिलीट कर देते हैं। अभी क्या होगा, मेरा माइग्रेट के अंदर ये देखिए आई थिंक फोल्डर के अंदर गया है। दोबारा इसको भी बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से, ये माइग्रेट करके हमें यहाँ से चूज़ करना है। अभी मैं मूव करूँगा तो हमारा ये रूट के अंदर आ गया। रूट किसको बोलते हैं, public.html के अंदर जो डायरेक्ट डोमेन होता है उसको हम रूट फाइल्स बोलते हैं, यानी कि सिर्फ इसी डोमेन के अंदर मेरी ये फाइल्स आ गई हैं। तो जब आपकी सारी फाइल्स आ जाती हैं, हमने लोकल होस्ट से फाइल लिए और लाइव के अंदर डाल दिए हैं। अब हम डेटाबेस को मूव करते हैं। हमने यहाँ से एक डेटाबेस बनाया था, ये देखिए माइग्रेट करके, इसके मैं PHP माई एडमिन के अंदर चला जाऊँगा। सो मैंने यहाँ से फाइल्स को मूव कर दिया था। अब हम यहाँ से डेटाबेस को मूव करेंगे। तो डेटाबेस को मूव करने के लिए मैंने एक डेटाबेस बनाया था लाइव होस्टिंग के अंदर। पहले मैंने लोकल होस्ट से यहाँ से एक्सपोर्ट किया था, इस बार हम लाइव के ऊपर इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ फाइल को चूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, डाउनलोड के अंदर चलेंगे, हमारा यहाँ से माई SQL यानी कि AI नाम का SQL फाइल होगा डेटाबेस का, उसको चूज़ करते हैं। विदाउट कोई सेटिंग इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है यहाँ से। अगर सब कुछ सही रहा इसके टेबल तो ये जल्दी से और अच्छे तरीके से सक्सेसफुली इस तरीके से हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा डेटाबेस भी इंपोर्ट हो चुका है। चलिए मैनुअली में क्या होता है, फाइल्स भी आपकी आ गई यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर डोमेन के ऊपर, डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया। लेकिन अभी आप इसको चलाओगे, अगर आप लिखोगे माइग्रेट करके और पूरा हम नेम लिख लेते हैं इस तरीके से, और इसको अगर आप चलाओगे तो आपको यहाँ से एरर दिखाई देगा। ये एरर सही भी बोल रहा कि हमने यहाँ पे डेटाबेस भी कर लिया था, यहाँ पे मूव और अपनी फाइल को भी बैकअप कर लिया लाइव के ऊपर, लेकिन इसका कनेक्शन नहीं दिया। तो कनेक्शन कैसे देते हैं मैनुअली के ऊपर, इसके लिए आपको WP config फाइल के ऊपर जाना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है, और अभी आपको कुछ नहीं करना। अभी हम अपना डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। मैनुअली बैकअप में कैसे कनेक्ट होता है डेटाबेस मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप लोकल के ऊपर वेबसाइट बनाते हो तो उसका यूज़र नेम रूट होता है, उसका पासवर्ड कोई नहीं होता है। तो हमें, लेकिन हमारे लाइव के ऊपर हमने यहाँ से, हमारे पास यूज़र नेम भी है और उसका नेम भी है, तो हम इस वाले की कॉपी करेंगे। तो मेरा जो यूज़र नेम है AI नहीं है, ये वाला है, और जो हमारा नेम है, और नेम और यूज़र नेम हमने दोनों सेम रखे थे, तो हम यहाँ पे डाल देंगे। और जो मेरा पासवर्ड था, पासवर्ड मैंने नोटपैड में कॉपी कर रखा है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ पे आएंगे अपनी फाइल के अंदर, और पासवर्ड के अंदर आपको यहाँ से
पासवर्ड डाल देना है, ये देखिए इस सिंगल कोड के अंदर, और डीबी होस्ट लोकल होस्ट ही रहने देना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, इसको आपको एक बार सेव कर देना है। ध्यान रखिए हमने फाइल्स भी डाल दी हैं, डेटाबेस PHP माई एडमिन के अंदर भी डाल दिया, डेटाबेस को कनेक्ट भी कर दिया वेबसाइट के अंदर, लेकिन फिर भी अगर आप जाओगे इसको एक बार रिफ्रेश करोगे, आपकी वेबसाइट तो चल पड़ेगी लेकिन आपकी वेबसाइट कुछ ऐसे आएगी। इसका रीज़न क्यों होता है मैनुअली बैकअप के अंदर? इसका रीज़न होता है आपका URL सही नहीं है। मैं बताता हूँ क्या है URL आपका। तो इसको आपको एक बार कॉपी करना है, होस्टिंगर के अंदर आपको दोबारा अपने PHP माई एडमिन के अंदर जाना है, लाइव वाली वेबसाइट के अंदर। तो जब आप अपने डेटाबेस के अंदर दोबारा जाओगे, इसके अंदर आपको एक टेबल मिलेगा AI ऑप्शन करके, यानी कि आपके केस में आपकी वेबसाइट का नेम कुछ भी हो सकता है, टेबल का नेम WP ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन आपको एक टेबल फाइंड करना है, AI_ ऑप्शन, मेरी वेबसाइट का जो टेबल का नाम है। आपकी टेबल का नाम स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है लेकिन ऑप्शन लास्ट में होगा। तो जब आप इसके अंदर जाओगे और यहाँ पे देखोगे साइट URL और होम URL आपका यहाँ पे लोकल होस्ट वाला ही है, क्योंकि हमने सारी फाइल्स लोकल होस्ट से उठाई थी तो इसका URL यही वाला आ रहा है। तो हमें इसको बस चेंज कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपना ये वाला URL डालेंगे और इसको गो पे क्लिक कर देंगे, ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ से होम वाला URL भी चेंज करना है। दोबारा जाएंगे, पेस्ट करेंगे और गो पे क्लिक कर देना है। ये देखिए आपके दोनों URL चेंज हो चुके हैं। अभी हम चलेंगे Ctrl+Shift+R का यूज़ करते हैं। अगर आपका सब कुछ सही रहा तो ये देखिए आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल यहाँ पे आ चुकी है। तो दोस्तों ये वेबसाइट हमारी यहाँ से आ चुकी है, लेकिन अगर आप इसके इनर पेज के अंदर जाओगे तो अभी आपको इसके ऊपर एरर दिखेगा। तो ये क्यों आ रहा है मैं आपको इसका बता देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका बैकएंड ओपन कर लेना है। जो भी आपने लाइव वेबसाइट बनाई है उसको आपको बैकएंड इसमें WP एडमिन को लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको लॉगिन करता हूँ। सो मैं इस वेबसाइट के बैकएंड के अंदर आ चुका हूँ। आप देखो, तो ध्यान रखिए जब भी हम मैनुअली किसी बैकअप को यहाँ से डालते हैं लाइव के ऊपर तो उसके लिए हमें परमालिंक को रिफ्रेश करना पड़ता है। तो परमालिंक्स को रिफ्रेश कैसे किया जाता है? तो बाय डिफॉल्ट ये पोस्ट नेम के ऊपर होगा। आपको पहले इसको प्लेन पे ले जाना है, सेव कर देना है। उसके बाद दोबारा इसको पोस्ट नेम पे करना है और सेव कर देना है। इसको बोलते हैं परमालिंक को रिफ्रेश करना। अभी हम Ctrl+Shift+R का दोबारा यूज़ करेंगे और इस बार हम अगर अबाउट अस के अंदर चलेंगे तो आपका ये पेज भी चल पड़ेंगे। तो ये देखिए सारे पेज हमारे यहाँ से अच्छे तरीके से आ रहे हैं। ये देखिए ब्लॉग के अंदर जाएंगे, आपकी इमेजेस सारी आ रही हैं। और इसके अलावा ऑफरिंग के अंदर जाओगे तो आपका यहाँ से, जहाँ पे आपकी इमेजेस नहीं आएंगी तो वहाँ पे आप इसको रीसेट कर सकते हो इमेजेस को, पेज को रिफ्रेश करके। बाकी आपकी जो वेबसाइट है आपकी अच्छे से चल रही है। ये देखिए, तो चलिए, तो ये तो था प्रोसेस लोकल होस्ट से कैसे आप इसको लाइव पे डाल सकते हो। तो अगर आपको सीखना है कि लाइव से लोकल होस्ट कैसे करते हो, उसके लिए मैंने नीचे वीडियो दे रखा है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। सो होपफुली आपको मैनुअली वर्डप्रेस के अंदर बैकअप लेना आया होगा और डेटाबेस का भी बैकअप लेना आया होगा। कैसे हम लाइव पे ऊपर इसको डालते हैं मैनुअली बैकअप को, डेटाबेस को कैसे कनेक्ट किया जाता है और लोकल होस्ट पे हम कैसे इसको प्रॉपर डाल के लाइव के ऊपर इसको वेबसाइट को चलाते हैं, वो हमने सीख लिया है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई क्वेश्चन नीचे मुझे आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हो। मिलता हूँ ऐसी किसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।